आईएसडब्ल्यू काउंसिल के सीईओ कमल नयन जी, और जैसा मुझे बताया गया है कि आज के इस कार्यक्रम में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री रामदास अठावले जी भी उपस्थित हैं। ब्रह्मपुत्र बोर्ड के चेयरमैन राजीव यादव जी, आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित वक्ताओं, गणमान्य लोगों, देवियों, सज्जनों, मैं कुछ बात करना प्रारंभ करूं उससे पहले विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे के दिन आप सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं और साथ ही साथ इंटीग्रेटेड हेल्थ एंड वेलबींग काउंसिल की तरफ से एक मंच पर लाए गए विशेषज्ञों से बातचीत करने का जो मुझे अवसर मिला है, मैं इसके लिए आईडब्ल्यूएच को धन्यवाद करना चाहता हूं और साथ ही साथ विचार विमर्श में जो विभिन्न विषय विशेषज्ञों ने विषय उठाए हैं, बिंदु उठाए हैं, उस सब के लिए उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। कुछ समय की सीमितता और अन्य कार्यक्रम, जैसा आज आपने कहा कि वर्ल्ड वाटर डे के कारण से बहुत सारे कार्यक्रमों के साथ मुझे आज सम्मिलित होना था, इस कारण मैं कुछ विलंब से आप सबके साथ में पहुंचा और क्योंकि अभी राज्यसभा चल रही है और मेरी रोस्टर ड्यूटी है, मुझे राज्यसभा में फिर जाना पड़ेगा, इसलिए देर से आया हूं और जल्दी जाऊंगा। दोनों के लिए एक ही साथ में सभी सहभागियों से, श्रोताओं से, आयोजकों से, सबसे एक साथ क्षमा चाहता हूं। बहुत सामान्य कहावत है कि जल ही जीवन है, वाटर इज एलिक्सर ऑफ लाइफ। हमारे जीवन में इस प्राकृतिक संसाधन के महत्व को इस छोटी सी एक फ्रेज से समझा जा सकता है। आजादी के 70 साल बाद में भी भारत में एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी थी जिसे पीने का पानी, शुद्ध पानी, समुचित मात्रा में पानी अपने घर में नहीं मिलता था। या तो उन्हें इसके लिए बहुत मोटी रकम खर्च करनी पड़ती थी, या वो जानते हुए भी कि यह पानी उनके जीवन के साथ खिलवाड़ है, ऐसा जहरीला पानी, चाहे वो आर्सेनिक कंटामिनेशन का हो, आयरन कंटामिनेशन का हो या फ्लोराइड से कंटामिनेटेड हो, ऐसा पानी पीने को लोग मजबूर थे। हमारे देश की माताएं बहनें, लगभग 83% ऑफ हाउस होल्ड ऐसे थे। देश के 19 करोड़ घरों में से लगभग 16 करोड़ घर ऐसे थे जिनकी माताओं बहनों को नित्य प्रतिदिन पानी लाने के लिए अपने घर से बाहर, कहीं हैंडपंप पे, कहीं स्टैंड पोस्ट पर, कहीं पब्लिक स्टैंड पोस्ट पर, कहीं तालाब में दूर स्थित कहीं कुएं में, या कई कई किलोमीटर दूर स्थित जल स्रोत तक जाना पड़ता था। निश्चित ही यह अभिशाप उन्हें जो है एक मजबूरन परिश्रम करने के लिए तो अभिशप्त करता ही था, लेकिन यह मजबूरी साथ साथ में इस बात की चिंता हमेशा उनके जहन में बनाए रखने को वो प्रस्तुत करती थी कि वो जो पानी पी रहे हैं उसकी शुद्धता, उसकी गुणवत्ता, उसका कहीं कोई भी गारंटी नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब देश के प्रधानमंत्री 2014 में वो पहली बार बने, देश की जनता ने आशीर्वाद दिया, तब वो देश के साधारण मानवी जो गांव में निवास करता है उसके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, ईज ऑफ लिविंग के लिए अनेक योजनाएं प्रारंभ की। गरीब को घर मिले, गरीब को गैस का चूल्हा मिले, गरीब को स्वच्छ शौचालय मिले, गरीब को बैंक का खाता मिले, बिजली का कनेक्शन मिले, और इसके साथ साथ में गांव तक सड़क पहुंचे, गांव तक दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचे। उस सब के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने योजनाएं बनाई और 100% सफलता के लक्ष्य के साथ में उनको समय से पहले, समय रहते पूरा किया। 2019 में जब प्रधानमंत्री बनने के बाद में उन्होंने देश के सामने यह संकल्प व्यक्त किया कि हमें देश के प्रत्येक घर तक आने वाले 4-5 साल में पीने का पानी पहुंचाना है। हमने राज्यों की सरकारों से बातचीत की, वार्तालाप की, वर्कशॉप किए, क्योंकि जल राज्य का विषय है, इंप्लीमेंटेशन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस सब उन्हीं को करना था। हमने उनके साथ में, राज्यों के साथ में चर्चा की, बातचीत की, और बातचीत करने के बाद में एक गाइडलाइन बनाई। मुझे स्मरण है 25 दिसंबर को अटल जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा था। 2 बड़े काम उस दिन अनाउंस हुए। एक अटल भूजल योजना जो पार्टिसिपेटरी वाटर मैनेजमेंट, क्योंकि अब तक हम के साथ साथ में डिमांड साइड मैनेजमेंट पर काम करते थे, क्योंकि अब तक देश में हमेशा ही हमने सप्लाई साइड मैनेजमेंट पर काम किया था। डिमांड साइड मैनेजमेंट पर काम करने के लिए पहली बार एक योजना बनी। उसी के साथ साथ में जल जीवन मिशन की गाइडलाइंस इश्यू हुई थी। अब 25 दिसंबर से लेकर के 25 मार्च को देश में लॉकडाउन हो गया था, केवल 3 महीने का समय मिला था। एक बार लगा था कि सब कुछ ठहर जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व क्षमता और उनका ड्राइविंग फोर्स था
कि हमने राज्यों के साथ में निरंतर संवाद किया, बातचीत की, ओवर द टेबल जितने काम हो सकते थे वो सब लॉकडाउन में का उपयोग करते हुए उनको करने का आग्रह किया। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री का और राज्य की सरकारों के मुखियाओं का कि हम सब ने मिलकर के जो असंभव दिखाई देता था कि इस कोविड के समय में जो नहीं हो सकता वो हमने करके दिखाया। देश में 70 साल में आजादी के समय से लेकर के और 2019 तक या 2019 के अंत तक कुल मिलाकर के 3 करोड़ 23 लाख घरों तक पीने का पानी पहुंचा था। हमने इस लॉकडाउन की कोविड की स्थिति के होते हुए भी इस 15 महीने के समय में लगभग 4 करोड़ घरों तक पानी पहुंचाने में सफलता प्राप्त की। और आज मैं गर्व के साथ में कह सकता हूं कि देश के 2 प्रदेश ऐसे हैं, गोवा और तेलंगाना, जो 100% सिक्योर हो गए, 100% जो है जल समृद्ध हो गए। देश के 52 जिले ऐसे हैं जो 100% जल समृद्ध हो गए, जिनमें जम्मू एंड कश्मीर के 2 जिले भी शामिल हैं। देश के लगभग 80-85 हजार गांव ऐसे हैं जिन गांव में एक भी महिला को घर से बाहर पानी लेने के लिए नहीं जाना पड़ता। निश्चित रूप से जब ये सुनते हैं, देखते हैं, एक सुखद एहसास होता है, लेकिन इस सब के साथ साथ में आने वाले समय में जो चुनौतियां हैं उनको पार करते हुए हम हर घर तक पहुंचा पाए, इसका लक्ष्य हमारा और इसका जो है हमारा संकल्प और अधिक दृढ़ से दृढ़तर होता जाता है। मैं गर्व के साथ में ये बात कह सकता हूं कि जिस गति के साथ में हम काम कर रहे हैं, मुझे विश्वास है कि हम 100% इसको पूरा कर पाएंगे। किसी भी ऐसे काम को पूरा करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता होती है पॉलिटिकल विल। और ये सब हमने जब सैनिटेशन मिशन कर रहे थे, दुनिया का सबसे बड़ा सैनिटेशन प्रोग्राम कर रहे थे, दुनिया का सबसे बड़ा बिहेवियरल चेंज का प्रोग्राम कर रहे थे, तब हमने सीखा कि पहली आवश्यकता जो है वो पॉलिटिकल विल की। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के पास एक ऐसा नेता है जिसके पास में ये क्षमता भी है और ये ड्राइविंग फोर्स भी है। दूसरी आवश्यकता होती है पब्लिक स्पेंडिंग की, कि देश की सरकार पैसा खर्च करे, राज्य की सरकारें पैसा खर्च करे, उस क्षेत्र में निवेश हो। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि 3,60,000 करोड़ रुपए का ये जो जल जीवन मिशन का कार्यक्रम है, इसमें देश की सरकार राज्य की सरकारों के साथ में इसे पूरा करने के लिए पूरी ताकत के साथ खड़ी है। लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश भारत की सरकार इसमें करने वाली है। और यदि मैं केवल इस वर्ष के बजट की बात करूं तो 21-22 में जो बजट हमारा 11,000 करोड़ रुपए था, वो इस साल बढ़कर के केवल ड्रिंकिंग वाटर के लिए 50,011 करोड़ रुपए। और मैं ये मानता हूं कि जिस तरह का बजटरी असिस्टेंस हमें मिला है, साथ सहयोग हमें मिला है, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी का, कि हम निश्चित रूप से हमारे काम की गति इसके कारण से और अधिक बढ़ने वाली। हम सब स्वीकार करते हैं कि पीने का साफ पानी पहुंचाना निश्चित रूप से एक आवश्यकता है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके ऊपर जो इसमें इस विषय को लेकर के जो परिकल्पना हमको दी कि ये केवल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन का प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, इसको हम जन सहभागिता से लागू करें, गांव के लोग इसमें अपनी ओनरशिप लें, गांव के लोग इसके परिचालन और इसके रख रखाव दोनों की जिम्मेदारी लें, गांव के लोग ही इसका प्रबंधन करें और अंततः वो इसे अपना अधिकार और कर्तव्य दोनों समझते हुए इस पर काम करें। और मैं ये मानता हूं कि इससे न केवल पीने का पानी पहुंचेगा, अपितु एक रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप जो है वो ग्रामीण भारत में खड़ी होने वाली है। हमने इसके लिए जो विलेज वाटर कमिटीज बनाई, उन विलेज वाटर कमिटीज में भी हमने ये सुनिश्चित किया है कि 50% कम से कम महिलाएं हों। और जब समाज की माताएं बहनें, जिनको पानी लाने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है, जिनकी जिम्मेदारी है, वो अगर इसे ओन कर लेती हैं तो निश्चित रूप से इसकी सफलता सुनिश्चित है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने जब जल जीवन मिशन प्रारंभ किया तो फंक्शनल टैप हाउस होल्ड टैप कनेक्शन FHHTC इसकी परिकल्पना दी। और जो फंक्शनैलिटी का जो अर्थ था, उसके जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पैरामीटर्स दिए कि पहला, उचित गुणवत्ता का पानी पहुंचे। सो WHO स्टैंडर्ड का पानी पहुंचे, इसको हमें इंश्योर करना है। उचित मात्रा में पानी पहुंचे, समुचित मात्रा में पानी पहुंचे, 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पहुंचना ही चाहिए। और तीसरा फंक्शनैलिटी का क्राइटेरिया है कि नियमित पहुंचे, रोज अगर आना है तो रोज उसी समय आना चाहिए। इन 3 चीजों को, यदि इन 3 पैरामीटर्स को पूरा करते हैं तभी वो फंक्शनैलिटी के जो है क्राइटेरिया पे सफल ऐसा माना जाएगा। जहां तक पानी की गुणवत्ता का प्रश्न है, देश में गुणवत्ता के बारे में, पानी की गुणवत्ता को लेकर के चेतना तो थी,
गाय बगाए थोड़ी बहुत चेतना कहीं ना कहीं हमें दिखाई देती थी, पढ़े लिखे लोगों के बीच में भी दिखाई देती थी, लेकिन पीने के पानी की शुद्धता का मापन कहां हो सकता है, उसका असेसमेंट कहां हो सकता है, उसकी टेस्टिंग कहां हो सकती है, उसको लेकर के कोई व्यवस्था नहीं थी। आज आपके वेबिनार पे हजारों लोग जुड़े होंगे। यदि मैं इनसे किसी से भी पूछना चाहूं कि हम अपने खून की जांच कहां करवा सकते हैं, तो आप सब लोग अपने पड़ोस की 2 3 4 लेबोरेटरीज, बेस्ट लेबोरेटरीज का नाम बता देंगे। लेकिन मैं यदि आपको ये पूछूं कि आप अपने पीने का पानी जो आपके स्वास्थ्य के लिए इतना महत्वपूर्ण है, आप उसकी जांच कहां करवा सकते हैं, मुझे लगता है आप सब लोग गूगल करेंगे और शायद ही आप में से किसी को सार्थक परिणाम मिलेगा, क्योंकि इस तरह की व्यवस्था हमारे यहां नहीं थी। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि देश के प्रत्येक जिले पर, प्रत्येक ब्लॉक पर, हमने कोविड के समय सीखा कि जहां देश में एक ऐसी लेबोरेटरी थी, एक्रेडिटेड लेबोरेटरी थी, जहां पर कोविड वायरस की जांच हो सकती थी, आरटीपीसीआर की जांच हो सकती थी। आज देश में ऐसी कम से कम 2500 से ज्यादा लेबोरेटरीज जो है वो काम कर रही है। हमने तय किया कि देश के प्रत्येक ब्लॉक में इस तरह की एक्रेडिटेड लेबोरेटरी बने, जहां व्यक्ति जाकर के, शुल्क भी हमने तय किया, नाम मात्र का शुल्क देकर के वहां जाकर के अपना टेस्टिंग करा सके। और इसके साथ साथ में हमने इससे आगे बढ़कर गांव में, प्रत्येक गांव में 5 महिलाओं को ट्रेन करके, अब तक हम 4.5 लाख महिलाओं को इस कोविड के समय में ट्रेन कर चुके हैं। 5 महिलाओं को हम ट्रेन करें, उनको फील्ड टेस्टिंग किट हमने प्रोवाइड किए हैं, ताकि वो जिस तरह से पेगा टेस्ट और होता है, आदमी अपना ब्लड टेस्ट करके ब्लड शुगर टेस्ट करता है, ठीक उसी तरह से पानी की गुणवत्ता को भी जो है मेजर 5 पैरामीटर्स हैं उनके ऊपर असेस कर सके। महिलाएं पानी की गुणवत्ता को टेस्ट करके गांव में ये एश्योर कर सकें कि पानी जो मिल रहा है हमें वो उचित गुणवत्ता का मिल रहा है। इससे भी आगे बढ़कर के हमने साथ में एक नई परिकल्पना पे भी काम किया है कि हमने सेंसर बेस्ड आईओटी सिस्टम सभी डेवलप किए। हमने एक कंपटीशन, स्टार्टअप्स का पूरा इंटरनेशनल कंपटीशन हमने किया था, जिसमें देश दुनिया के सारे ऐसे स्टार्टअप्स जो सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजीज पे काम करते हैं, उन लोगों ने हिस्सा लिया। हमने उनमें से कुछ चिन्हित किए, टेक्नोलॉजीज को चिन्हित किया, हम उसके पायलट कर रहे हैं, ताकि पानी की गुणवत्ता की सेंसर बेस्ड जांच जो है टेक्नोलॉजी जांच कर सके, और साथ ही सेंसर के माध्यम से हम पानी क्वांटिटी में डिलीवर हो रहा है कि नहीं, लास्ट माइल तक डिलीवर हो रहा है कि नहीं, इस सब का भी हम अध्ययन कर सकें। और साथ ही साथ हमने इसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है, जिस एक एमआईएस प्लेटफॉर्म पर सारा डेटा रिपोजिटरी के रूप में रहेगा। देश भर में जितने सैंपल्स आएंगे टेस्टिंग के लिए, उनका डेटा रहेगा, जितने सैंपल्स की जो रिपोर्ट आई है उसका भी डेटा वहां अवेलेबल होगा, ताकि कोई भी व्यक्ति इस बात को एक क्लिक करके देख सकता है कि उस क्षेत्र में पीने के पानी की गुणवत्ता का स्तर क्या है, और बरसात के समय में, बरसात के अकाल के समय में उसमें किस तरह के परिवर्तन आते हैं। तो एक देश में नई चेतना का उदय वाटर क्वालिटी को लेकर के होने वाला है। मित्रों, मैं मानता हूं कि इसके अतिरिक्त माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जल जीवन मिशन के पीछे हमें एक मार्गदर्शन दिया, वो ये था कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ सोर्स रहे। और सस्टेनेबिलिटी ऑफ सोर्स की जब हम बात करते हैं तो हमें निश्चित रूप से चिंता होती है, क्योंकि हमारी डिपेंडेबिलिटी अंडरग्राउंड वाटर पर सबसे ज्यादा है। आज भी हमारा ग्रामीण पेयजल लगभग 85% अंडरग्राउंड वाटर पर डिपेंडेबल है। हमारा 65% टोटल जो है उपयोग का पानी हमें अंडरग्राउंड रिसोर्सेज से मिलता है। निश्चित रूप से जो है इस अति दोहन के कारण से हमारे अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज स्ट्रेस में है। हम सब लोग मिलकर के किस तरह से ग्राउंड वाटर रिचार्ज पर काम कर सकते हैं, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और सभी स्टेक होल्डर समाज के जो है वो इसमें किस तरह से काम कर सकते हैं। और उसके लिए आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि सस्टेनेबिलिटी के लिए एक ही चीज है, वो है कि हम जो रेन वाटर को हार्वेस्ट करें, उसको कंजर्व करें, ताकि वो जमीन के अंदर ज्यादा से ज्यादा जा सके। हालांकि हमने इसके लिए टेक्नोलॉजी बेस्ड कार्यक्रम भी जो है काम भी प्रारंभ किया है। To recharge our aquifers, we all are aware that we need to identify our aquifers. We need to know our aquifers, that what exactly is the situation under the ground. We have इसके ऊपर बहुत सालों से काम चल रहा था. We were working for last decades on this subject, but everything was doing with the conventional methodologies. ड्रिल करते थे, 6-8 महीने में एक ट्यूबवेल ड्रिल करते थे, वहां का अध्ययन करने के लिए फिर एक सेंसर लगाते थे, या साल में 2 बार जाकर के उसका ढक्कन खोल करके कोई पानी का स्तर का नाप करता था, जो किसी भी तरह से आने वाले समय में और वर्तमान युग में फिजिबल नहीं था। 1:50,000 की स्केल पर हम स्टडी करते थे। हमने अभी आईसीएआर जो है IISER के साथ में मिलकर के एक टेक्नोलॉजी का MOU उनके साथ में किया है।
अब हम विश्व की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है एक्वीफर्स को मैप करने की, दैट इज हेलीबॉर्न टेक्नोलॉजी, जहां हम हवाई जहाज के नीचे कैमरे लगा करके और एक उड़ान में पूरे एरिया का अंडर द ग्राउंड 1200 फीट गहराई तक का और ओवर द सरफेस जो टोपोग्राफी का दोनों का अध्ययन एक बार एक साथ कर सकें, ताकि हम अपना पानी किस तरह से किस दिशा में बहता है उसको आइडेंटिफाई कर सकें और उस पर्टिकुलर क्षेत्र में रिचार्ज करने के लिए हमें क्या करना है इसके ऊपर काम कर सकें। नरेगा का पैसा, 15 फाइनेंस कमीशन का पैसा, लगभग देश में हर साल 30,000 करोड़ 40,000 करोड़ रुपए इसके ऊपर प्रत्यक्ष खर्च होता है और उसका अधिकतम लाभ जो है इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो डेटा हमको मिलेगा उसके माध्यम से होगा। समाज की आवश्यकता है कि आज समाज का प्रत्येक वर्ग एज ए रिस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर, हर एक व्यक्ति जल संचय के लिए, जल संरक्षण के लिए, जल के सदुपयोग के लिए, चेतना के जागरण के लिए भी काम करे और साथ ही साथ में जो है इसमें जिस किसी भी तरह से अपना सहयोग दिया जा सकता है उस तरह से हम फाइनेंशियली, फिजिकली, अवेयरनेस कैंपेन के माध्यम से लोगों में चेतना जगा करके अपनी रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से, स्कूल्स में एजुकेशन वर्टिकल पे काम करते हुए, जो है यूथ के बीच में बात करते हुए हम बूंद बूंद पानी को किस तरह से बचा सकते हैं, क्योंकि एक बूंद पानी बचाया हुआ और एक बूंद पानी रिसाइकल किया हुआ इस पूरे कंप्लीट वाटर सिस्टम में 2 बूंद पानी को जो है वो ऐड करते हैं। जो एक लिमिटेड साइकिल है उस साइकिल में हम 2 नई बूंद जो है ऐड करते हैं। अगर सब लोग इस दिशा में सोचना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से एक बहुत सुनहरा भविष्य पूरी मानव प्रजाति के लिए सामने है और भारत के लिए तो चुनौती और भी बड़ी है। तो हमको और अधिक गंभीरता के साथ में भी काम करना है और अधिक गति के साथ में भी काम करना है और अधिक ऊर्जा और ऊष्मा के साथ में भी काम करना है। लेकिन जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जब इस तरह के किसी विषय को समाज ओन कर लेता है तो उसकी सफलता जो है वो सुनिश्चित हो जाती है, प्रभावी हो जाती है। और मैं मानता हूं कि जिस तरह से आज डिफरेंट सोसाइटीज, आपके जैसी अलग अलग सोसाइटीज, अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म, अलग अलग कॉर्पोरेट हाउसेस, सभी लोग मिलकर के एक नया स्पंदन जो है इस जल के क्षेत्र को लेकर क्षेत्र में बना है और निश्चित ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसमें अपने विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के, चाहे मन की बात होगा या किसी भी मंच पर जो उन्होंने पानी को लेकर के चर्चा की है, उसके कारण से ही ये संभव हो पाया है। आने वाले समय में हम सब लोग मिलकर के देश को जल समृद्ध बनाएं, हम सब लोग संकल्प लेकर के जाएं कि जल है तो कल है, जल है तो जीवन है। धन्यवाद।